क्या गौतम गंभीर का कोई प्रॉब्लम है अभिमन्यु मिश्रा का साथ? क्या गौतम गंभीर ये जो सेकंड टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 चुना है वो इंडिया को जीत दिला सकता है? तो जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज 2 जुलाई शुरू हुआ है सेकंड टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैटिंग करने उतरा। इससे भी सबसे बड़ा बात है इंडिया का प्लेइंग 11, जिसमें 3 बदलाव हुआ, जिसमें करुण नायर को फिर से चांस मिल गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह, जो रूमर चल रहा था कि जसप्रीत बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा, तो ये सोच हुआ कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेला इस टेस्ट में, उसके जगह अर्शदीप सिंह को चांस मिला है। तीसरा, साई सुदर्शन, जो पहला टेस्ट में बहुत अच्छा बैटिंग नहीं कर पाया, उनको बेंच कर दिया गया, उनके जगह चांस मिला है वाशिंगटन सुंदर को, जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ओवरऑल देखा जाए सेकंड टेस्ट के लिए जो प्लेइंग 11 चुना है गौतम गंभीर, शुभमन गिल मिलकर, तो ओवरऑल ये टीम, ये जो प्लेइंग 11 चुना है, इसमें स्ट्रेंथ तो है कि ये इंडिया को जीत दिला दे, लेकिन फिर भी एक कमी जो मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए था ये वाला मैच में। तो जो भी हो, मैच का अगर बात करें तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने उतरा, लेकिन केएल राहुल जो पहला टेस्ट में सेंचुरी किया था सेकंड इनिंग्स में, लेकिन इस टेस्ट में 26 गेंद खेल के 2 ही रन बना पाए और क्रिस वॉक्स का शिकार हुए। फिर बैटिंग करने आया करुण नायर, जो फर्स्ट टेस्ट में 6 नंबर में बैटिंग करने आया था, लेकिन इस टेस्ट में उनको थोड़ा प्रमोशन दिया और तीसरा पोजीशन में बैटिंग करने का चांस दिया, क्योंकि करुण नायर जो फर्स्ट क्लास में रन बनाया था और 1 डाउन में बैटिंग करके ही रन बनाया था, तो उस हिसाब से देखते हुए ये एक अच्छा डिसीजन है कि करुण नायर को तीसरा पोजीशन में चांस दिया। लेकिन करुण नायर चांस मिलने के बाद भी, मतलब उनका पसंदीदा जगह में बैटिंग करने के बाद भी, करुण नायर ज्यादा अच्छा बैटिंग नहीं कर पाया और सिर्फ 31 रन ही बना पाया, बेन स्टोक का शिकार हुए। फिर आया इंडिया का कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल का साथ शुभमन गिल मिलके बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था और 66 रन का पार्टनरशिप किया। इसका बाद अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल सिर्फ सेंचुरी से सिर्फ 13 रन पहले ही आउट हो गया और बेन स्टोक का शिकार हुए। और तीसरे विकेट गिरने के बाद क्रीज में आया ऋषभ पंत। वही ऋषभ पंत का जो खामखियाली बैटिंग था वो चल रहा था। इसी बीच में इंग्लैंड का जो स्पिनर शब्बीर बशीर को छक्का मारने का कोशिश में उनका भी विकेट देके आया, क्योंकि अब ऋषभ पंत का बात किया जाए, उनका खेलने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि जिस दिन वो उसका लक फेवर करे उस दिन तो बहुत अच्छा रन कर देता है, लेकिन वही स्टाइल से बैटिंग करते हुए जिस दिन उनका लक फेवर ना करे उस दिन इसी तरह से वो आउट हो जाता है और समालोचना होता है बड़ा बड़ा क्रिकेटर की तरफ से। लेकिन ऋषभ पंत जो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उनका बैटिंग का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, कोई मैच में बहुत अच्छा रन करते, जैसे लास्ट टेस्ट में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैच में सिर्फ 25 रन ही बना पाया। और इंग्लैंड का जो स्पिनर है, इंग्लैंड हालांकि एक ही स्पिनर लेके सेकंड टेस्ट में खेलने उतरा और वही स्पिनर के शिकार हुए ऋषभ पंत। और इसका बाद आया नीतीश रेड्डी, जो इस मैच में नीतीश रेड्डी, शार्दुल ठाकुर के जगह में उनको चांस मिला, लेकिन नीतीश रेड्डी अच्छा खेल नहीं सका और क्रिस वॉक्स का एक बहुत अच्छा डिलीवरी से उनका विकेट उड़ गया, क्योंकि क्रिस वॉक्स जो बॉल में नीतीश रेड्डी आउट हुआ, मतलब बहुत बेहतरीन बॉल था, अनप्लेबल नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बेहतरीन बॉल था जिस बॉल में नीतीश रेड्डी आउट हो गया। इसका बाद आया रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल मिलके बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया और 99 का पार्टनरशिप किया और रविंद्र जडेजा 41 रन में खेल रहा है और कल भी रविंद्र जडेजा फिर बैटिंग करने उतरेगा। इस बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा किसी का अगर बात करना पड़े तो वो बात करना पड़ेगा शुभमन गिल का, क्योंकि वो नया कैप्टन है और पहला टेस्ट में भी सेंचुरी कर चुका है और सेकंड टेस्ट में भी सेंचुरी किया है। तो देखा जाए शुभमन गिल, जो ऐसा लग रहा है कि उनको ऊपर कैप्टनसी का जो प्रेशर है वो बैटिंग में नहीं पड़ रहा है, ये एक अच्छा कैप्टन का साइन है, क्योंकि अच्छा कैप्टन ही होता है कि उनका कैप्टनसी जो फील्डिंग करने उतरते हैं तो भी वो कैप्टन है और जो बैटिंग करने उतरेगा तो वो सिर्फ एक बैट्समैन है। अगर यही उदाहरण शुभमन गिल लेके चले तो एक दिन वो बहुत बड़ा कैप्टन बनेगा
और उसका साथ साथ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा रन भी बनाएगा। और जो बात मैंने पहले भी कहा था कि गौतम गंभीर और अभिमन्यु ईश्वर को लेके, क्योंकि देखिए करुण नायर की जगह यहाँ पे अभिमन्यु ईश्वर को चांस दे सकता था, क्योंकि करुण नायर पहला टेस्ट में भी अच्छा रन नहीं बना पाया और सेकंड टेस्ट में भी सिर्फ 31 रन ही बना पाया। तो देखा जाए गौतम गंभीर को, अभिमन्यु ईश्वर को जो बेंच में बैठा के रखा है, गौतम गंभीर और इंडिया के लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि अगर अभिमन्यु ईश्वर करुण नायर की जगह खेलता तो शायद करुण नायर से अच्छा बैटिंग करता और इंडिया और अच्छा पोजीशन में रहता, क्योंकि इंडिया 310 रन बनाया पहला दिन में, जिसमें इंडिया का 5 विकेट गिरा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया एक अच्छा पोजीशन में ही है, क्योंकि इंडिया का पास और 5 विकेट है और इंडिया कल भी बैटिंग करने उतरेगा। और उससे भी ज्यादा अच्छा बात है कि इसका बाद भी वाशिंगटन सुंदर है, जो भी बहुत अच्छा बैटिंग करता है, और आकाशदीप सिंह, हम लोग देखा है आकाशदीप सिंह भी कभी कभी बहुत अच्छा बैटिंग कर लेता है। तो ओवरऑल देखा जाए कि इंडिया पहला दिन में सेकंड टेस्ट का पहला दिन जो घटा है वो एवरेज घटा है, क्योंकि ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि पहला टेस्ट में हम लोग देख लिया था कि इंडिया पहले इनिंग्स में 447 रन किया था, लेकिन पहले इनिंग्स में लास्ट जो विकेट था, मतलब टेलेंडर जो बैटिंग करना आता था, तो बहुत जल्दी विकेट गिर जाता था। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए इस टेस्ट में रविंद्र जडेजा जो पहले टेस्ट में गलती किया था उसका कुछ सुधार यहाँ पे किया है, और इन सुमन गिल के साथ एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया है। और हम यही चाहेंगे कि ये पार्टनरशिप और लंबा दूर तक चले और इंडिया को कम से कम 550 से 600 रन तक ले जाए, क्योंकि 550 से 600 रन पहला इनिंग्स में कर लेगा इंडिया तो भी इंग्लैंड को प्रेशर में डाल सकता है, क्योंकि पहले टेस्ट में भी हम लोग देखा था कि 447 रन किया था, जिसमें इंडिया सिर्फ 6 रन लीड ले सका था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टेस्ट में भी इंडिया को कम से कम 550 से 600 रन करना चाहिए अच्छा लीड लेने के लिए, तो भी इंडिया ये मैच जीत सकता है। और हम लोग चाहेंगे कि सुमन गिल और अच्छा पारी खेले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अभिमन्यु ईश्वर को चांस देना चाहिए था क्या? इंडिया और 550 से 600 तक पहुंच सकता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, चलिए देखते हैं कल इंडिया का फिर बैटिंग करने उतरेगा और कितना रन इंडिया के लिए पहला इनिंग्स में सेफ साइड रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।